जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है। समर्थ स्वामी महंत बाग भारती जी महाराज श्रीमठ खरंटिया। जय बोलो जोगेंद्र भारती जी महाराज की जय हो। श्री समर्थ स्वामी बाग भारती जी महाराज की जय हो, जय हो। तो आज हम सिद्ध संत महंतों की कड़ी में आज समर्थ स्वामी बाग भारती महाराज के विषय में जाने जा रहे हैं। श्रीमठ खरंटिया एक सिद्ध चमत्कारिक मठ, एक सिद्ध पीठ। खरंटिया जो राजस्थान का शंकराचार्य पीठ, मारवाड़ हिज हाइनेस का गुरुद्वारा, वो एक ऐसा मठ, एक ऐसा जहां कई सिद्ध महंतों की परंपरा रही है। सिद्ध महंतों की परंपरा, सिद्ध संतों की परंपरा मठ खरंटिया धन्य धरा ऐसी है। जहां जोधपुर हिज हाइनेस जो भी गादी पर बैठते थे, वहां अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के पधारते थे। कई हाथी और घोड़े मठ के आगे झूमते। बड़ा राजशाही शाही ठाठ, जहां के महंत को धीराज, महाराज धीराज कहा जाता था। उसी मठ की परंपरा में एक सिद्ध महंत हुए हैं बाग भारती जी महाराज। उस बाग भारती जी महाराज के विषय में आज हम जाने जा रहे हैं, जिनके जीवन परिचय के विषय में, जिनका जो जन्म है, जिनका जो अवतरण है, आविर्भाव है, वो इस मरु मारवाड़ में जो शेरगढ़ परगना है, उस शेरगढ़ परगना के इंदावटी परिक्षेत्र में हुआ था। कवि कहता है, सिरे ठिकाणों बेलवा इंदा बंस परवार बाग करी है तपस्या नहीं सिह नहीं पा। तो ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मास, तेज लुएं चल रही हैं, धरती पर अंगारे बरस रही हैं, बादलों की घटाएं दिखाई दे रही हैं। निर्जन वन में एक शिकारी कंधे पर बंदूक लिए हुए जा रहा है। वे शिकारी इंदावटी के शिष्ट ठिकाना बेलवा के बाग से इंदा है और कोह, अर्थात महंत श्री बाग सिंह जी का महंत संन्यास बनने से पूर्व का जो संसारिक जीवन का परिचय है, उनसे हम रूबरू कराते हैं कि वो किस तरह से हिंसक प्रवृत्ति में, शिकार प्रवृत्ति में प्रवृत्त होने के पश्चात भी गुरु महाराज की मैं से कितने बड़े सिद्ध संत बन गए। दिन भर घूमे परंतु कहीं हरिण नजर नहीं आया। दिन भर गर्मी से परेशान हो गई, परंतु एक ही रट, एक ही लगन कि अगले स्थान पर हरिण अवश्य मिले। ऐसे करते करते वडाल भाकर के पास पहुंच गए। लगभग सायंकाल का समय हो गया। मन में विचार आया कि अब घर चले जाएंगे। इतने में एक हरिण चौकड़ी मारता हुआ दिखाई देता है। बाग सिंह जी कंधों से बंदूक लेकर निशाना साधते हैं। उस समय हरिण झाड़ी में दौड़ता हुआ दिखाई देता है। बाग सिंह जी बंदूक को कंधे से उतार देते हैं, परंतु सुंदर हरिण को देखकर पछताते हैं। पुनः हिम्मत करके दौड़ते हैं। सुंदर मर्ग दिखाई देता है, उसे मारने की पुनः इच्छा होती है। बंदूक कंधों पर रखकर निशाना साधते हैं। हरिण चौकड़ी लगा देता है। सामने एक साधु दिखाई देता है। एक नजर खड़े रहकर देखते हैं। एक सुंदर मृग दिखाई देता है। बाग सिंह जी सोचते हैं कि हल्के अंधेरे की वजह से नजर ने साथ नहीं दिया, यह तो हरिण है। ऐसा विचार करके निशाना साधकर बंदूक का घोड़ा दबा देते हैं। आप हरिण के स्थान पर पहुंचते हैं, तब सामने एक साधु मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। अरे यह तो गुरुदेव है, बीजा बाबा। अन्याय हो गया, अन्याय, हाय राम। ऐसे करते हुए आप गुरु जी के पैरों पड़ जाते हैं। आंखों में आंसुओं की बौछार बहती है। हे गुरुदेव, मैं आपके भंगवे हरिण को एक समान रंग का होने के कारण भूल कर, गुरुदेव क्षमा करें, क्षमा करें। गुरु जी कहते हैं कि तुम गुरु शिष्य की सनातन धर्म की मर्यादा भावना थी, उनका अनादर किया है। मैंने तुमको बात बता दी थी, तुमने स्वीकारा नहीं, आत्मचिंतन नहीं किया, केवल एक ही रट लगा रखी है, हरिण मारना और खाना। हे शिष्य, तूने ये मानव जन्म रूपी अमूल्य हीरा पाया, इनको क्यों मिट्टी में मिला रहा? हे शिष्य, तू जिस काम के लिए आया है, उठ जाग और निष्काम में ला, आत्मकल्याण कर, हरि जी के नाम की माला फेर। ऐसा कहकर गुरु जी अंतर ध्यान हो। शिकार रमता बागजी बडाल भाकर आय, बीजा बाबा करी कृपा हरिण बड़ चका।
तो बाघ सिंह जी मन में बड़ा पश्चाताप करते हैं, आत्मग्लानि होती है, अपने मन को समझाते हैं, अरे मन नाहक संसार के उलझनों में क्यों उलझा है? हे मन, तूने बड़ा अपराध किया, तू महान अपराधी है, इस संसार में क्षणिक नाशवान भोगों के पीछे क्यों भाग रहा है? उठ जाग, निज रूप को जाग। क्या कहा है कवि? कहता है कि मन का चेत होय जा, समय रहा है खोय, फिर चेतन कब हो सी जमड़ा देसी तू। 10 दरवाजा कोटड़ी पंसी रहा समाय, एक दिन जमड़ा आवसी मार गुर्जर ले जा। मनवा चेतन होय जा, तुम्हें ज्योति स्वरूप, सपने माया देखने भूला क्या निज। इतने में उत्तर दिशा की ओर बादलों की घनघोर घटा ऊपर आती हुई दिखाई देती है, बिजली चमकती है और अपने मन को समझाते हैं बाघ सिंह कि स्वार्थ जग में चमक रहा जो बिजली आकाश, क्यों भूलो कैसे बंदा देख जग करो राश। गजब का चनाटापन बिल्कुल निरव है, निस्तार नजर घुमा के देख ले कौन अपना है पास, हंस अकेला जावसी रेसी माया नाश। माया रेसी नाश। लगभग रात की 9 बज गई, चारों ओर घोर रजनी फैल गई, सन्नाटा छा गया। मन में दृढ़ संकल्प लिया और पास ही बीजा बाबा की तपा स्थली बड़ाड़ भाकर की दरार यानी गुफा में अखंड ध्यान लगाते हुए प्रार्थना आराधना प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव दर्शन लेकर योग युक्ति समझाते हुए कहते हैं, 7 दिन के अखंड ध्यान के बाद गुरुदेव प्रकट हुए। बागाजी हट झेलियो बैठ गुफा रे माए, 7 दिनों रे माए दिया दर्शन। बीजा बाबा जोगरी जुगती दीनी बताए, वर्ष 12 जोग सदे अनजल कछु न खाए। सदगुरु ने परमासन सिदासन प्राणायाम ध्यान योग षटक्रिया हठ योग जो नेति धोती गज क्रिया त्राटक न्योली और बस्ती की उचित विधि बताई। 2 वर्ष तक अखंड ध्यान करते हैं, समय समय पर बाबा योगिक क्रियाएं सिखाते हैं। 2 वर्ष के पश्चात आप बीजा बाबा के धूणा पर आ जाते हैं, धूणा चेतन करते हैं। वहां एक इमली का वृक्ष दिखाई देता है, आप वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर 12 वर्ष यानी 12 वर्ष तक योग साधना तपस्या करते हैं। बाघ भारती मां सिद्ध धूणा चेतन सार, नजर पड़ी इमली देख अदर ध्यान विचार। वो इमली का वृक्ष आज भी लहराता वहां है। वो साक्ष्य देता है उस सिद्ध संत सिद्ध साधक बाघ भारती जी का। पुनः धूणा पर आते हैं, वहां पर मठ की नींव देकर अखंड धूणी चेतन कर रहे हैं। आप कई वर्ष इंद्रावती के आसपास क्षेत्रों में सत्संग प्रवचन देते थे। एक बार जोगिंद्र भारती की तपस्थली खरंटिया मठ में ऋण चढ़ गया, कोई भी महंत आता नहीं। तब श्रद्धालु भक्तों के आग्रह पर बाघ भारती जी महाराज गदी बिराजे। उस समय बड़वा सिंह भी आए और कहा, यहाँ गदीपति बनने से पहले मेरा कर्ज ऋण चुकाएगा। कहते हैं कि बाघ भारती ने रुपयों की गांठड़ी जोगिंद्र भारती की धुनी की आगे रखते हुए कहा, जितना हो उनसे ज्यादा मत लेना, अन्यथा बहरे गूंगे होंगे। परंतु सिंघवी साहब की लालसा बढ़ गई। तब उनके परिवार में ऐसा कहा जाता है कि आज भी बहरे गूंगे कुछ न कुछ निशानी के रूप में आई। बाघ भारती महाराज जो सिद्ध दातार खरंटिया गदी बैठ के कर्जा दिया होता। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष थे बाघ भारती, जो जिनके गुरु बीजा बाबा थे, जो जीव समाधि के धनी। बाघ भारती महाराज कई वर्षों तक खरंटिया मठ में तपस्यारत रहे, दूर दराज क्षेत्रों में धर्म का प्रचार करते रहे। स्वामी जी ने बीजा बाबा के स्थान पर रहते हुए हनुमान जी का मंदिर बनवाया, एक कुआं का तालाब बनवाए। इस प्रकार समर्थ स्वामी संत ने विक्रम संवत 1930 में फाल्गुन बदी 13 को जीव समाधि ले ली। 1930 फागुन बद 13 ने जान, बाघ भारती योगीश्वर उन्दिल भय निर्वाण। अर्थात बाघ भारती जी की जीवंत समाधि है मठ खरंटिया में, जो विक्रम संवत 1930 में। जय जोगिंद्र।